दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी अब आप चले जाओ, हमारे ऊपर बोझ बन गए हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुनती हो? अरे कहाँ हो भाई, जल्दी बाहर आओ। हाथों में सामान का थैला थामे जैसे ही घर के दरवाजे के भीतर पाँव रखे, राजेश्वर जी पत्नी सुंदरा जी को आवाज देने लगे, रसोई से गीले हाथों को आंचल में पोंछते हुए। सुंदरा जी निकल कर आई और बोली, क्यों गला फाड़ रहे हैं? थैले भारी हैं तो नीचे रख देते, अब बताइए भी क्या बात है? सुंदरा जी थैले राजेश्वरी जी के हाथ से लेते हुए पूछी, वो मनोहर आया है, साथ में बेटा बहू भी है और कुछ लोग भी साथ में आए हैं उसका घर खरीदने। मनोहर बहुत बड़ी गलती कर रहा है, घर बेचकर सालों पुराना पड़ोसी दोस्त अब यहाँ कभी नहीं आएगा। समझ नहीं आ रहा क्या बात हुई होगी। बेटा बहू अपना दायित्व ठीक से निभा भी रहे हैं और नहीं उसकी फिक्र हो रही है, कहते हुए राजेश्वर जी सोफे पर बैठ गए। देखिए जी, किसी के घर में हम ताका झाकी तो कर नहीं सकते, पर अब क्या बात हुई राम जाने। वैसे भी सरला बहन के गुजर जाने के बाद मनोहर जी यहाँ रहते ही कहाँ थे? बेटा जबरदस्ती करके साथ ले गया था और अब आए हैं तो घर बेचने, कुछ तो बात जरूर हुई होगी। सुंदरा जी बोली, एक बार चलकर उनका हाल चाल पूछ लेते हैं और साई पर बुला लाए मनोहर को। राजेश्वर जी बोले, मनोहर जी और राजेश्वरी में बहुत गहरी दोस्ती थी, बच्चे दोनों के बाहर रहते थे, इसलिए सारों लोग राजेश्वर, सुंदर जी और मनोहर सरला जी शाम में साथ बैठकर हंसी ठाकों के बीच चाय पीते, पर जब से सरला जी गई मनोहर जी अकेले पड़ गए और बेटा बहू अपने साथ ले गए और अब साल भर बाद आए भी तो घर बेचने का हल्ला सुनकर राजेश्वरी जी बेचैन होने लगे। राजेश्वर जी मनोहर जी को घर बुला लाए। बेटा बहू एजेंट से डील करने में व्यस्त थे। दोनों दोस्त गले मिल आंखें गीली कर बोले, तुम्हें बहुत याद करता था, कैसे हैं मनोहर भैया? सुना घर बेच रहे हो, पर अचानक से क्यों? सुंदरा जी ने चाय बिस्कुट मेज पर रखते हुए पूछा। बस भाभी, क्या ही बोलूं, सरला चली गई मुझे अकेला छोड़, अब तो ये जिंदगी ही भारी लगने लगी है। बेटा बहू के पास रहता तो हूँ, फिर भी अकेला ही हूँ, दोनों ऑफिस चले जाते, पीछे से मैं घर पर बोर होता रहता था। इस चक्कर में शाम को बाहर निकलना शुरू किया। कुछ हम उम्र लोगों से मुलाकात हुई, वह लोग अकेले हो या जोड़ों में सब बहुत खुश लग रहे थे। एक दिन एक सज्जन मुझे अपने घर ले गए, पता चला ये सीनियर सिटीजन की सोसाइटी है जो हमारे जैसे लोग रहते। अधिकांश लोगों के बच्चे या तो विदेश में बस गए हैं या फिर अकेले रहना पसंद करते। ऐसे में वह अपने पेरेंट्स को उन जैसे लोगों के बीच रहने का इंतजाम कर लेते हैं। वहाँ अपने हम उम्र लोगों के बीच जिंदगी आसान लगती, घर का सारा काम करने वाले भी मिल जाते हैं और आप अगर चश्मा ना हो तो आपके लिए आकर खाना भी बना जाते। बस मैंने भी बेटे से कहा मुझे वहीं रहना, उधर
जिसकी जितनी क्षमता सब मिलकर कुछ न कुछ काम भी करते हैं। कुछ ने तो खुद ही उस जगह का चुनाव किया है। सच कहूँ भाभी जी, आजकल के बच्चों की लाइफ स्टाइल से ना हम मैच कर पाते ना वो हमारी। ऐसे में कभी कभी मन मुटाव की इस सी स्थिति बन जाती है। अब बहू को भी ऑफिस जाने की जल्दी होती है तो वो क्या ही कर पाएगी। सरला की बहुत याद आती है। जब भी कुछ खाने का मन करता और खा नहीं पाता, जब कुक के हाथ का ही खाना है तो उधर क्या ही बुराई है। मनोहर जी के शब्द उनके अकेलेपन की व्यथा कह रहे थे। आप उधर जाकर खुशी से रहेंगे तो क्या ही दिक्कत है भाई साहब। एक कंपनी मिल जाएगी तो समय भी आसानी से कट जाएगा। आपका ये हौसला देखकर लग रहा है हमें भी ऐसे ही जगह पर बसेरा बनाना चाहिए। सुंदरा जी ने कहा, तुम्हारे बेटे बहुत तैयार है ना मनोहर, ये घर बेचने का फैसला तुम्हारा ही है ना। जाने क्यों सारी बात सुन राजेश्वरी को मनोहर जी की बात पर कुछ संशय हुआ। हाँ राजेश्वर, सबकी सहमति से ही मनोहर जी अस्कसाते हुए बोले, देख मनोहर, तेरा दोस्त हुसैरा पढ़ना आता है मुझे। राजेश्वरी जी ने कहा। मनोहर जी एक पल को मौन हो गए, फिर आंखों में आंसू डबडबा गए। वह दरवाजे की तरफ देखे जैसे वह कुछ कहने वाले हो और कोई सुन न ले।